बड़ा चुन के निकाल है। ढेर दिन के बाद जब प्रैक्टिस निकाल रहे हमारे हारमोनियम मास्टर आदमी महीप डॉक्टर साहब संगत कर रहे हैं। लाइन देते हैं टीना शरीफ परवाज का। टीना इन्हें समझा, शरीफ परवाज हमें समझा। परवाज से आप टीना के लिए इशारा किए। हेलो हेलो ओ दीवानी सोना मालिक से विनती है ये नूर बना रहे। अरे हम तो हाका आशीर्वाद देते तू हमका दे दो। अरे बात जान लो, मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते हैं। खाली रखाव ठीक हो जाए, खान पीऊंगा लटकन ना एक जान ले लो, लटक नहीं सकती। ओ दीवानी तू मस्तानी, ओ दीवानी दीवानी तू मस्तानी, कम कम है तेरी जवानी। ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम कम है तेरी जवानी। आती है तेरी उमरिया, अरे बाली है तेरी उमरिया। अरे ढूंढल कोई सवरिया, ये लाइन तने देखा कौन हमारे के नहीं मचरा लड़का रहा हमारे के नहीं हो। भैया चाय वाले तने के जल्दी इसका सोना का हमार लाइन क्लियर करा रहा बना। हमारे के नहीं लवंडा रहा, सोना का नहीं करने लड़की रे। चली सोना चली ना, और दिक्कत न बने। एक बार जोरदार ताली सोना के लिए आप लोग बताइए। कहाँ जाता है पड़ोसी का मतलब कि अपने घर में बुला के बैठाए ले, पड़ोसी की है बढ़िया भैया, वो कदरदान आप है। इशारा बा मनचला लड़का मनचली लड़की को देखता है। साइड को आदमी कमर कभी जी ने लिखा है, सोना के मंच पे विराज है चश्मा लगा के। तरी कभी जी ध्यान दे लाइन में टाइट जींस टाइट जींस बा तंग बच्चों, टाइट जींस बा तंग क्या दादा। अच्छा हाँ जाम हो बेटवा मदाफत वाली बात याद आई थी। क्या हो जाने थैला पता है। टाइट जींस बा तंग बचोली, टाइट जींस बा तंग बचोली। चाले लुपबुनी बटमक खोली, चाले लुपबुनी बटमक खोली। टाइट जींस बा तंग बचोली, चाले लुपबुनी बटमक खोली। लौटन पे डाले लुटेरा, अरे लौटन पे डाले लुटेरा।
अच्छा एक जोरदार ताली बजाकर सम्मान कोनो नाचे वाली बा अपने नाचे वाले मालिक से कहत का बा कब तेली कब हो तू न चला कब तेली कब हो तू न चला कब बेली कब हो तू न चला कब बेली कब सब साटा के पैसा सब साटा के पैसा ओ कब बेली कब हो तू न चला सब साटा के पैसा सधावाला कविता करा अपला चल ठुमका चल ठुमका लाओ चल ठुमका लाओ धूम तरफ का तमाम आप लोग आनंद लिए और उससे कुछ लाइन था मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या शुरू किया जाए गाना के बारे में बड़ा फेवरेट लगा था सुना जब ओके तू गावत हूं करब इंतजार यार पिपरा के छाव पे करब इंतजार यार पिपरा के छाव पे मिले खातिर आज यह बलमुआ के गांव में ये गाना अकरी के गाँव जरूर वो हमें बड़ा पसंद है केहू को पसंद हो या न हो लेकिन हमारा करब इंतजार यार पिपरा के छाव मिले खातिर आज यह बलमुआ के गाँव बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा दोनों तरफ से आनंद आप लोग लेते हैं एक ऐसा प्रमाण मिला दोस्त लंका में सारी सेना मारी जा चुकी है कोई नहीं बचा है रावण विचार कर रहा है कि सुबह राम से लड़ाई होगी कोई सेना नहीं बची है लगता है मैं हार जाऊंगा वही विचार किया भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके रूप बदलने का वरदान भगवान ब्रह्मा से पाई थी कौन लंकापति दशरथ का जो भाई था विभीषण उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुषमा उसे वरदान मिला था मन चाहा रूप वो बनाती थी रावण पहुंचा सुषमा के पास कहा सुषमा ये तो हम खाली बताओ थे इनके मेल में विरहा में दूसर गावे के नहीं ऐसे हो तो कहीं के लोग कहीं यार जोड़ नहीं कुछ मिलाए कहीं बाव मार दे बात करेगी सुन ला जाओ ये मेरा वचन है मेरा आदेश है रामादल में चली जाओ सीता का रूप बना के कैसे जाए के बड़का बाबू कहीं जाए के ऐसे सीता का रूप धारण करके तुम राम के पास चली जाओ लाश बन के जाओ अरे बाप रे बाप सुषमा कहा इतना घोर बात तू हमसे न करावा वही दशरथ मियां से तलवार निकाल लिया तलवार निकालने के बाद रावण कहा कर नहीं जाती हो ना न रही बांस न बाजी सुषमा सोचे कि मरे की रहेगी इधर उधर जाऊं तो कुआं पड़ा है इधर जाऊं तो कहाँ जाऊं अच्छा जब मरे के बात करे हाथे का मरी चाहे ना हम भगवान के हाथे मर जाए गौर करेंगे विष्णु ये विराट ग्रुप में है लेकिन कहानी बता दे रहा हूँ वो विभीषण की बेटी सुषमा एक नदी में सीता का रूप धारण करती है एकदम मुर्दा लाश की तरह बहते हुए रामादल के पास गई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी से बोले कि बजरंगी जाकर देखो ये नदी में लाश कैसी है इतने में बजरंगी जी जब जाकर देखते हैं प्रभु राम से आकर बताते हैं लाश को निकाल कर और भगवान राम से बता रहे हैं कि प्रभु ये तो माता सीता की लाश है प्रभु राम बोल दिए कि लड़ाई करना बेकार है जिस अर्धांगिनी के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ जब उसको पापी मार दिया तो
क्या करूंगा ये लड़ाई लड़के, मैं वापस चल रहा हूँ। पूरी सेना लेकर जब वापस जाने लगते हैं, उन्हीं समय बजरंगी जी बोले, कहें प्रभु थोड़ा सा कुछ होनी अनहोनी लागत कहें क्यों? कहा इसलिए नदी की धारा इधर से बह रही थी, लाश उसके विपरीत आ रही थी। ये लगता है रावण का कोई चाल है, कोई मायावी राक्षसी है। चिता लगाई गई, लाश जलाने की तैयारी प्रभु राम कर रहे, सीता समझ के बाबूजी। उसी समय हनुमान जी कान में जाए के सुषमा कहा कि जल्दी से बताओ तो क्या है। सुषमा लेटी बाटे एकदम बाबूजी जैसे तुम लाश। जब हनुमान जी कहने भी ऐसे न बोली, जब वो उठाए के गदा ताने न, सुषमा उठ के उस सीता पर बैठ जाती है। उठ के बैठ गई और कहा कि बताओ तुम कौन हो। विभीषण भी बगल में खड़े हैं। साफ वो विभीषण की बेटी बताती है कि मैं महाराज विभीषण की बेटी सुषमा हूँ। लंका पति दशकंधर मेरे बड़े पिताजी सीता का रूप धर के बोले थे कि रामागढ़ में लाश बन के चली जाओ, ताकि राम मुझसे लड़ाई न लड़े और वापस चले जाए। विभीषण दंग रह गए और बोल दिए कि जो सजा देना चाहे प्रभु आप इसको दे सकते हो, जरूर मेरी बेटी है तो। लेकिन भगवान राम बोले कि सजा का हकदार ये आपकी बेटी नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए प्रजा जो है राजा के अधीन होता है, राजा जो कहेगा वही प्रजा करेगी। असली हकदार सजा का तो इसका राजा है, वो रावण। मैं इसको क्षमा करता हूँ। बेटी सुषमा तुम अपने असली रूप में आ जाओ और हम लोगों के साथ हो जाओ। प्रभु राम उसको अपना लिए सुषमा को बाबूजी, और पुनः पूरे कब्जे की तैयारी करके भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर आइए। एक बिरहा इधर से आप लोगों के वेद पुराण दोनों तरफ से भाग